मैं दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर सिविक सेंटर में हूं और इस समय दर्शक दीर्घा में हूं। यहां से आपको वो हंगामा दिखाने की कोशिश करता हूं जो साल की पहली बैठक में जो निगम एकीकृत हुआ उसकी पहली बैठक में बैठक शुरू होते के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। ये देखिए, ये है एक तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षद और दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षद आपको धरना देते हुए कुर्सियों पर टेबल पर चढ़े हुए ये जो पार्षद दिख रहे हैं ये सब निर्वाचित हैं और इनमें बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। बीच में जो धरना चल रहा है, ये देखिए, जो बीच में ये जो धरना चल रहा है ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जो धरने में बैठे हुए हैं और बाकी जो हाथ में अलग अलग एक तरह से पेपर लिए हुए जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों तरह के ही पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। ये देखिए जरा, ये इस तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है और जो क्योंकि संख्या बल ज्यादा आम आदमी पार्टी का यहाँ पर है तो बीजेपी के खिलाफ वाले जो नारे हैं वो ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही देखिए एक और पार्षद टेबल पर चढ़ गई, जैसे ही आज बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को आज जो है पीठासीन अधिकारी असल में उनको नियुक्त किया गया था, यानी उनका काम था कि सभी निर्वाचित जो पार्षद सभी पार्षद जो हैं उनकी शपथ करवाए और इसके बाद में मेयर का चुनाव करवाए। लेकिन जैसे ही वो उन्होंने खुद शपथ ली और जैसे ही वो पीठासीन अधिकारी बनकर चेयर पे आई उन्होंने घोषणा की कि सबसे पहले जो 10 मनोनीत पार्षद हैं, निर्वाचित नहीं, मनोनीत जो 10 पार्षद हैं सबसे पहले उनकी शपथ करवाई जाए। तो जो इस दिल्ली नगर निगम के इस सदन में जो सबसे सीनियर पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं मुकेश कुमार गोयल, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि सबसे पहले निर्वाचित पार्षदों की शपथ होनी चाहिए, लेकिन आप जो हैं मनोनीत की शपथ पहले करवा रहे हैं। लेकिन इस आपत्ति से सत्या शर्मा के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा और जिनको उन्होंने ये कहा था कि शपथ लेना शुरू कीजिए, मनोनीत पार्षद एल्डरमैन जिनको कहा जाता है, वो शपथ लेने आ गए। तो आम आदमी पार्टी ने भी देखा कि इस फैसले से कोई असर पड़ नहीं रहा है तो आम आदमी पार्टी के पार्षद मंच पर चढ़ गए और जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा उनको उन्होंने घेर लिया। अब जब ये हुआ तो बीजेपी वाले भी शांत थोड़ी बैठ सकते थे। बीजेपी वाले ने भी देखा जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो उन्होंने भी जो है इस प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों तरफ से जो पार्षद हैं उन्होंने लंबा जो है एक प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ किया, जम के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। आपत्ति इस बात को लेकर थी कि विवादित मुद्दा है ये मनोनीत पार्षद जो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो मुख्यमंत्री दिल्ली, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, ये जो है इस पर आपत्ति कर चुके हैं कि ये जो है दिल्ली सरकार से बात किए बिना, दिल्ली सरकार को बाईपास करके ये जो फैसला है ये उपराज्यपाल ने किया है, यह असंवैधानिक है। और मनीष सिसोदिया ने कल ही चिट्ठी भी लिखी थी एमसीडी कमिश्नर को कि इन मनोनीत पार्षदों का जो नियुक्ति है ये अवैध है, इनकी शपथ ना करवाई जाए। लेकिन आज सबसे पहले ही मुझे कानून की इसकी जानकारी नहीं है कि क्या करवाना चाहिए, लेकिन कभी देखा नहीं गया है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी शपथ जो है सबसे पहले करवाई जाए। तो क्योंकि यह विवादित मुद्दा भी था पहले से ही और खुद पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा की जो नियुक्ति थी उस पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा चुकी थी, क्योंकि इनका ये कहना था कि सबसे सीनियर पार्षद को सदन का जो है पीठासीन अधिकारी सबसे पहले बनाया जाता है। तो सत्या शर्मा का नाम जो एलजी ने अप्रूव कर दिया और आम आदमी पार्टी सरकार का जो प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया। परंपरा ये रही है सदन के अंदर कि सबसे पहले जो निर्वाचित पार्षद होते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, तो जो निर्वाचित होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो जो सबसे बड़े होते हैं सबसे पहले उनकी जो है शपथ कराई जाती है, क्योंकि जो एमसीडी होती है या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है इसका मतलब होता है लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस का मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनको एम्पावर करना और चुने हुए लोगों के जरिए इसको एम्पावर किया जाता है। तो सबसे पहले ये परंपरा रही है कि निर्वाचित जो पार्षद होते हैं वही सबसे पहले शपथ लेते हैं और आज होना भी ये था कि निर्वाचित पार्षद शपथ लेते, उसके बाद में मेयर का चुनाव होना था। लेकिन और जब मेयर का चुनाव हो जाता, मेयर अपनी सीट पे आ जाते पीठासीन अधिकारी की जगह, तो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं 6 उनका चुनाव होना था। लेकिन बात इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई, उन मनोनीत पार्षदों की भी शपथ नहीं हो पाई, निर्वाचित की तो बात ही दूसरी है, तो किसी की भी शपथ नहीं हो पाई और बहुत लंबा आज जो है दिल्ली नगर निगम के अंदर ये प्रोटेस्ट एक दूसरे के खिलाफ
आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने किया है। बेशक चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आम आदमी पार्टी का यहाँ मेयर जो है वो बनता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। नंबर्स में वो पूरे हैं मेयर डिप्टी मेयर के मामले में, लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है वो स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें जो है आम आदमी पार्टी की जो समस्या है वो थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो बाहर रहेंगे इस चुनाव से, और इसकी वजह से जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है वो नीचे आ गई है। और आम आदमी पार्टी को जो अपना चौथा कैंडिडेट स्टैंडिंग कमेटी जितवाने के लिए नंबर चाहिए थे वो ज़्यादा हैं, और बीजेपी को जो तीसरा कैंडिडेट अपना जितवाने के लिए नंबर चाहिए वो कम है। तो बीजेपी ज़्यादा करीब है स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का के सदस्य जो हैं जितवाने के। बेशक अभी जो संख्या दिख रही है वो ये है कि 4 में आम आदमी पार्टी आगे है 4 सीट के लिए, और 2 के लिए जो है बीजेपी आगे है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी ने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो ये जो संख्या है जो 4-2 है, कुल मिला के आम आदमी पार्टी के 4 कैंडिडेट ने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए पर्चा भरा है, 3 के लिए बीजेपी ने भरा है, सीटें सिर्फ 6 हैं और कैंडिडेट है 7, तो एक कैंडिडेट का तो हारना तय है। तो वो कैंडिडेट कौन होगा, फिलहाल जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये है कि वो संभावना ज़्यादा है कि आम आदमी पार्टी का वो कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ज़्यादा पार्षद जो है अपने पक्ष में लेकर आने की ज़रूरत है बजाय इसके कि बीजेपी को। आम आदमी पार्टी को जो है वो बिल्कुल चौथा कैंडिडेट जो है वो कम से कम भी मान के चलिए कि अगर 36 पार्षदों पर 4 पार्षद स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जीतेंगे तो आम आदमी पार्टी के पास इस समय 134 हैं, तो 10 चाहिए, जबकि बीजेपी के पास को जो है जीतने के लिए 108 की ही ज़रूरत है, और बीजेपी ऑलरेडी 105 हैं, तो बीजेपी को 3 चाहिए। तो बीजेपी को 3 चाहिए, आम आदमी पार्टी को 10 चाहिए। आप समझ जाइए कि कौन ज़्यादा जीत के करीब हैं, लेकिन वो तो बहुत बाद में होगा। पहले तो ये हंगामा जो है यही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जो हैं वो भी अब यहाँ से चली गई हैं, और दोनों ही पक्षों की तरफ से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही तरफ से बहुत फुर्सत में एक दूसरे के खिलाफ यहाँ दिल्ली नगर निगम के सदन के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली नगर निगम के सदन से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।